हरिहर एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसका रंग सांवला था, कपड़े पुराने थे, पर चेहरे पर सच्चाई और आंखों में एक सपना था। सपना था अपने खेतों को सोने जैसा उपजाऊ बनाने का और अपने बच्चों को शिक्षित करने का। हरिहर के पास जमीन थी, पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। वह हर साल आसमान की ओर देखता और भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना करता। लेकिन एक साल ऐसा आया जब मानसून ने गांव से मुंह मोड़ लिया। सूखा पड़ गया, फसलें जल गईं, तालाब सूख गए और गांव में त्राही मच गई। हरिहर के पास कोई और रोजगार नहीं था। उसने बैंक से कर्ज ले रखा था और अब वो भी चुकाना मुश्किल हो गया था। गांव में लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, पर हरिहर ने हार नहीं मानी। अगर ये धरती मेरी माँ है, हरिहर बोला, तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जमीन को फिर से हरा भरा बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिहर ने कृषि विभाग से संपर्क किया और ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई के बारे में जानकारी ली। उसने अपने पुराने बैल बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम किया और खेत में एक छोटा सा सोलर पंप लगवाया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, बिजली भी ठीक से आती नहीं और ये सोलर लगवा रहा है। लेकिन हरिहर अडिग रहा। उसने कम पानी में पैदा होने वाली फसलें लगाईं, जैसे मूंग, उड़द और बाजरा। 6 महीने बाद हरिहर की फसल ने चमत्कार कर दिया। जहां बाकी खेत बंजर पड़े थे, वहां हरिहर का खेत हरा भरा लहरा रहा था। लोग चौंक गए। बाजार में उसकी फसल को अच्छी कीमत मिली। उसने कुछ पैसे से अपने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया और बाकी पैसों से बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया। अब हरिहर केवल एक किसान नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। बाकी किसान भी उसकी तकनीकों को सीखने लगे। हरिहर ने उन्हें सिखाया कि खेती केवल मिट्टी जोतने का नाम नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक का मेल है। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई।